हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर इंडस्ट्री को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। आप देख सकते हो इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंडस प्लस ट्राई। इंडस का मतलब होता है वर्क या एफर्ट करना, ट्राई का मतलब होता है अटेम्प्ट करना। इट मीन्स कि अ प्लेस वेयर पीपुल वर्क विथ एफर्ट एंड ट्राई टू मेक प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। आपके बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो लिखा है कि उसमें इंडस्ट्री मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल फिनिश्ड गुड यूजिंग मशीन एंड वर्कर। मतलब कि जब हम रॉ मटेरियल को मशीन और ह्यूमंस के द्वारा उसको नए प्रोडक्ट में बदला जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करना, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, आयरन से आप कार या मशीन में कन्वर्ट करना। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू टू वर्ड से मिलकर के ये भी बना है मैन्यू प्लस फैक्चर। अब देख सकते हो मैन्यू मतलब लिखा है हार्ड, फैक्चर मतलब टू मेक, तो इसका मतलब है कि मेकिंग समथिंग बाय हैंड और मशीन। यानी आपके बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग मशीन टूल्स एंड लेबर फ्रॉम रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, कॉटन से हम क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इंडस्ट्री इज़ अम्ब्रेला, मतलब कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में ही आता है। इट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ ब्रांच। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। बट मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो कॉटन से क्लॉथ बना देना, आयरन के कार उसके पार्ट्स बना देना, जैसे कार के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो इंडस्ट्री होता है एज ए अम्ब्रेला होता है, एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, और मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा टर्म है। इम्पॉर्टेंस की बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो ये जॉब क्रिएट करने में काम आता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाते हैं, इंपोर्ट को कम करते हैं और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि फ़ॉरेन में हमको पैसे मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमारे स्टैंडर्ड को भी ये काफ़ी इंक्रीज़ करता है। अब आते हैं इंडस्ट्री यानी इसकी क्लासिफिकेशन को। तो आप देखो इसको टोटल 3 यानी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन ऑनरशिप। रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रो बेस्ड। अब क्या है एग्रो बेस्ड, कि यूज़ प्लांट और एनिमल एज रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल शुगर, पेपर, डेयरी। मिनरल बेस्ड की बात करें तो यूज़ मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील सीमेंट। फॉरेस्ट बेस्ड की बात करें हम तो यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें आपका वुड आता है, लीव्स, रेजिन्स, और इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्नीचर यहाँ से, प्लाईवुड सब यहीं से ही बनते हैं। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें हम तो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सी का, यानी जैसे आपका हो गया फिश ऑयल, सी सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। आते हैं बेस्ड ऑन साइज़ पे, तो आपको पता होगा ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल में बात करें तो स्मॉल फैक्ट्रीज विथ लिमिटेड वर्कर्स एंड स्मॉल मशीन, जिसमें आपको लेस इन्वेस्टमेंट करना होता है, बहुत कम पैसे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लिमिटेड लेबर्स लगेंगे, वर्कर लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपके टॉय के इंडस्ट्री लगाना हुआ, गारमेंट की या पिकल के, तो ये स्मॉल स्केल में आते हैं। लार्ज स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी फैक्ट्रीज लगानी होती है विथ एडवांस मशीन एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट हो गया, कार फैक्ट्रीज हो गई एक्स्ट्रा, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब आपको इन्वेस्ट करोड़ रुपए से ज़्यादा करेंगे तभी आप लार्ज स्केल की इंडस्ट्री को आप डेवलप कर पाएंगे। थर्ड पे आते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो इसमें आपका पहला आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। आपको भी पता होगा जैसे रेलवे हो गया, ONGC, SAIL सेल जिसको आप कहते हो। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस।
थर्ड, ज्वाइंट सेक्टर की बात करें हम तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल करके काम करते हैं, owned together by government and private companies, for example मारुति, सुजुकी एंड कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। एंड फोर्थ आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जैसा कि इसमें नाम से ही पता है, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी इंडस्ट्रीज़ की चल पाएगी। जैसे ओन एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अमूल, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कह सकते हो कोऑपरेटिव में अगर सोसाइटी इसमें हेल्प ना करे, एक दूसरे की हेल्प हम लोग ना करें, तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मतलब ये पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला आता है फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में हम बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में आपके शुगर मिल नियर शुगर फील्ड होने चाहिए। पावर की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट फैक्ट्रीज नियर पावर सप्लाई। वाटर सप्लाई यानी इंडस्ट्री नीड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड नंबर फोर्थ आता है क्लाइमेट। तो सम इंडस्ट्रीज नीड ए सुटेबल क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रिफर ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये फिजिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल उसको आसपास मिले, पावर भी उसको नज़दीक मिल जाए, वाटर सप्लाई की भी आसपास में ही सुविधा हो, तो इंडस्ट्री वहीं पर डेवलप करी जाती है। ह्यूमन फैक्टर की बात करें हम तो फर्स्ट आता है लेबर। यानी लेबर में इंडस्ट्री में सबसे मेन टारगेट होता है जो बिजनेसमैन होते हैं तो चीप लेबर की डिमांड करते हैं। कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट तो करना होगा, ये सबसे मेन पार्ट होता है। हाँ, इंडस्ट्री का मार्केट से कितने डिस्टेंस पे ये भी वैल्यू करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो डबल खर्चा आ जाता है उस पर। तो जैसे कि गुड रोड, रेलवेज पार्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल्स एंड सेंडिंग फिनिश्ड गुड। और फिफ्थ पे आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स एंड रूल्स अफेक्ट लोकेशन। और लास्ट में आता है सिक्स टेक्नोलॉजी। तो अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, अब कहीं स्कूल है तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओपन कर दो तो वहाँ के बच्चे अफेक्ट होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की कुछ रूल्स पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री को आप लोकेट नहीं कर सकते हो। और लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी। तो भाई पहले पुरानी मशीनें हैं तो उनको अब चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है हमको, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी की और न्यू मशीनें आ रही हैं, इंडस्ट्री में लोग लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम काम कैसे करता है। ये टोटल 3 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, जिसमें पहला आता है इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस पावर प्लस मशीन, ये सब इनपुट प्राइमरी सोर्सेज है। प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्चुअल वर्क डन इनसाइड द फैक्ट्री, जैसे कि कटिंग हुआ, मिक्सिंग, हीटिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके प्रोसेस में आती हैं। और थर्ड जो हमारा फाइनल होता है आउटपुट, यानी द फाइनल प्रोडक्ट मेड आफ्टर प्रोसेसिंग, फिनिश्ड गुड प्लस वेस्ट मटेरियल। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए अपने अपने कॉपी में। इसके बाद बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की। तो आप देखो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रेट लेक इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सेकंड पे आता है रूहरसार इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप। थर्ड पे लंदन इंडस्ट्रियल रीजन। फोर्थ पे अरल यूक्रेन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ रसिया। एंड फिफ्थ पे सिडनी इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की बात करें तो जिसमें मुंबई, पुणे, कोलकाता, हुगली, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुड़ग्राम, मेरठ, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये इंडिया की कुछ में इंडस्ट्रियल मेजर रीजन है। अब आते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, जिसमें सबसे पहला आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आप देखो वर्ल्ड मेजर यानी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पे है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, तो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके एंड रसिया, और इंडिया में तो है ही ये। इट इज़ कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। स्टील यानी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये, और जिसका इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स, मशीन, डिफेंस में भी करते हैं, इक्विपमेंट बनाने में, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप में। रॉ मटेरियल की बात करें तो आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज। अब देखो आयरन और जो होता है वो हैवी होता है, कोल हमारा ये वेट लॉस करता है। नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन की बात करें हम
तो नियर आयरन ओर माइन, पहले के टाइम पे ये जहाँ पे माइंस वगैरह होते थे वहीं पे इसकी इंडस्ट्री को डेवलप करते थे। लेकिन अब क्या है कि ये नियर सी पोर्ट यानी आज के समय में, और जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में हमको आसानी होती है। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था 1907 में, फर्स्ट सेटअप बाय जमशेदजी टाटा नियर रांची एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, जिसमें सबसे पहले सुबर्णरेखा और दूसरा खारकी आती है। लेटर यानी इसके बाद तो बर्नपुर में 1918 एंड भद्रावती में 1923 में हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखो भिलाई रशियन कोलेबोरेशन के थ्रू हुआ, दुर्गापुर ब्रिटिश कोलेबोरेशन के थ्रू, और राउरकेला जर्मन कोलेबोरेशन के थ्रू। आपके बुक के सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। टुडे देयर आर 10 इंग्रेडिएंट स्टील प्लांट आज के समय में। एंड वाई इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री, हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका रिप्लाई आप देखो कि आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड ए बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल मशीन एंड टूल्स टू ऑलमोस्ट ऑल अदर इंडस्ट्री। यानी जितनी भी और इंडस्ट्री ये बनती है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल, उसके पार्ट्स अवेलेबल कराना, मशीन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री ही करती हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सबसे पुराना हमारा है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री वेयर कॉटन फाइबर आर यूज टू मेक यार्न क्लोथ एंड गारमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? प्रोवाइड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है यही देता है। यूजस एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल, एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड रॉ मटेरियल। एंड थर्ड प्रोड्यूसेस क्लोथ बेडशीट टॉवेल्स एक्सेट्रा। मेन सेंटर इसका देखो आप, मुंबई अहमदाबाद कोयम्बटूर सूरत कानपुर, ये कुछ इंडिया के पार्ट्स हैं। वर्ल्ड की बात करें हम तो ब्रिटेन चाइना जापान यूएस और इंडिया में तो खुद है ही ये। स्पिनिंग ऑफ कॉटन इज़ मेनली डन इन 3 सेक्टर्स, जिसमें सबसे पहला आता है मिल सेक्टर। क्या होता है कि लार्ज फैक्ट्रीज विथ मशीन दैट स्पिन कॉटन इनटू यार्न। इसके बाद आता है पावर लूम सेक्टर, यानी मीडियम साइज्ड यूनिट दैट यूज पावर ड्रिवन लूम्स टू मेक यार्न एंड क्लोथ। एंड थर्ड आता है हैंडलूम सेक्टर, यानी स्मॉल यूनिट्स वेयर क्लोथ इज वीवन बाय हैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। तो आप देखो मिल सेक्टर, पावर लूम सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर। आपको अच्छे लगते हैं नोट्स तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। और हाँ देखो तरीका कैसा नोट्स बनाने का। इसकी डिटेल्स की बात करें हम, मिल सेक्टर होता क्या है, तो देखो ये लार्ज फैक्ट्री है, यानी यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, पूरा काम मशीन से होता है, बहुत ज़्यादा धागा तैयार किया जाता है, और ये सबसे बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। सेकंड पावर लूम सेक्टर क्या है? मीडियम यूनिट्स, यानी ये छोटे मीडियम लेवल की फैक्ट्रीज होती हैं। इलेक्ट्रिक पावर से चलते लूम यूज़ होते हैं, धागा और कपड़ा दोनों बन सकता है यहाँ पे। ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पर मिल जितना नहीं हो पाता है, तो ये सेमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। थर्ड हैंडलूम सेक्टर की बात करें, जिसमें आप देखो स्मॉल एंड ट्रेडिशनल लिखा है, तो यहाँ हाथ से चलाने वाले लूम्स यूज़ किए जाते हैं, काम स्किल्ड वीवर्स करते हैं, हाई क्वालिटी और ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनते हैं, लाइक बनारसी साड़ी हो गया, कांजीवरम, ये सारी चीज़ें। एंड ये सबसे पुराना और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1804। आप लोकेशन की बात करो, यानी मुंबई ही क्यों इसके लिए फेवरेबल है, तो मॉइस्ट क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल, पोर्ट फैसिलिटीज़, ह्यूज मार्केट है वहाँ का, एंड चीप एंड स्किल लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए मुंबई प्रेफर करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। मुंबई एंड अहमदाबाद आर 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं, किसमें? कोयम्बटूर, चेन्नई, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर एंड नागपुर में। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया किसको एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। तो अब बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के समय में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, यानी न्यू एंड एमर्जिंग इंडस्ट्री कहलाती है ये। द आईटी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल द वर्क रिलेटेड टू कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। क्या करता है ये? डेवलप सॉफ्टवेयर एंड ऐप, मैनेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन,
build computer system, provide IT services like cloud, networking, cyber security etc. और क्या करता है ये, सपोर्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल्स ऑफ IT जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपको जॉब मिल सकता है, डाटा एनालिस्ट, वेब डिज़ाइनर, IT सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इन सारे फील्ड्स में आप जा सकते हैं। और मेन IT सेंटर्स कहाँ हैं इंडिया में, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव। बस थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद चैप्टर के एंड में आपको पूरी एक्सरसाइज भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, सारी चीज़ें। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी 2 लीडिंग ग्लोबल सेंटर फॉर द IT इंडस्ट्री आर, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु इन इंडिया, जिसको आप सिलिकॉन वैली इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, एंड सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि USA में है। क्या क्या इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको लोकेशन के लेकर के बात करें हम, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यूएबल कॉस्टिंग यानी कीपिंग कॉस्ट लो, एंड थर्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इंटरनेट एक्सेट्रा, वो सब वहाँ पे वेल डिज़ाइन हो। फिर आते हैं इसके बाद, बिसाइड बेंगलुरु 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैव बीन डेवलप इन इंडिया इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। अब आते हैं कि बेंगलुरु IT इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ IT कंपनीज इन इंडिया। Big companies like Infosys, Wipro, TCS, IBM, Microsoft are located here, and the city has skilled worker, good education system and strong technology infrastructure. तो इसी वजह से बेंगलुरु हमारा जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड बेंगलुरु ऑफर्स ए फेवरेबल क्लाइमेट, गुड ट्रांसपोर्ट्स एंड मेनी रिसर्च सेंटर्स लाइक IIS एंड ISRO. It is the biggest hub for software development, startup and IT services. Then आते हैं सेकंड, सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया USA में है, located in California USA, world largest technology hub, home to big tech companies like Google, Apple, Facebook, Intel, famous for innovation, startup and high tech research, has top universities like Stanford that supports tech growth, known for computers, chip, software and IT development, एंड लास्ट है अट्रैक्ट स्किल इंजीनियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि ये जज करती है इंडिया के भी इंजीनियर्स हुए अच्छे लगे उसको तो ऑफ़र करती है, लोग चाहते भी हैं वहाँ पे वर्क करने के लिए। तो आपके चैप्टर के एंड में केस स्टडी है, उसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे बहुत डिटेल में है बट मैंने इसको शॉर्टकट डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया, टिस्को वर्सेस पीटर्सबर्ग में। तो आप देखो टिस्को क्या है, जमशेदपुर इंडिया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म है, ओनली प्राइवेट सेक्टर प्लांट इन इंडिया एंड इस्टेब्लिश इन 1907 बाई जमशेद जी टाटा। रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर, जो कि झारखंड में मिलता है, कोल झारिया बोकारो में मिलता है, मैग्नीज लाइमस्टोन उड़ीसा में मिलता है। वाटर की बात करें तो खारकी एंड सुबर्णरेखा 2 रिवर्स हैं, चीप ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू इसका काम हो जाता है। मार्केट की बात करें तो नियरेस्ट टू कोलकाता पोर्ट। और यहाँ पे पीटर्सबर्ग्स की बात करें हम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स इन द USA, रॉ मटेरियल यानी प्रॉक्सिमिटी टू आयरन कोल सोर्सेस, ट्रांसपोर्ट चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाया ग्रेट लेक। वाटर सप्लाई की बात करें तो ओहियो, मंगोलिया एंड एलिजिनी रिवर्स यहाँ पे हैं। और अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, होस्ट हैवी इंडस्ट्री एंड रेलवे इक्विपमेंट प्लांट। तो इस चैप्टर की समराइज़ यहाँ पे एंड होती है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज। आप देखो यहाँ पे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देख सकते हो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज़ इन बेंगलुरु, इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स आर इन द जॉइंट सेक्टर। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे धीरे धीरे पेज आपको ओपन कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और अपने एक बुक में मार्क कर सकते हैं या कॉपी में भी लिख सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और हाँ, आपको अगर मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप बोलेंगे मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ।
आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमको कमेंट करिए। मैं उसके लिए भी या तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल बनाऊंगा, उस पर भी काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अपना ओपिनियन ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा और मेरे नोट्स आपको कैसे लगे। और ये है लास्ट पेज, असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पे पुट किए गए थे, उसका भी मैंने आंसर यहाँ पे लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और हाँ, आपको कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।